अपने लोग जैसा सोचते हैं वैसा ही अनुभव में आएगा। ये ऐसा कुछ सृष्टि का जादू है। अगर आप ये सोचेंगे कि बिना बाहर जाए, बिना ऐसा किए, तो आपको ऐसा करना पड़ेगा। आप सोचेंगे अब कैसी भी परिस्थिति हो, बस मरना है, अमर हो जाओगे। अंदर की बात तुम्हें बता रहे हैं, अब तो जाना पड़ेगा, क्योंकि ये रोग तो केवल बंबई में ही ठीक होगा, ये तो दिल्ली में ही ठीक, जाना पड़ेगा। नहीं नहीं, मुझे नहीं ठीक करवाना, मुझे सीधे भवरोग की औषधि करनी, प्रभु की प्राप्ति करनी, बना रहने दो। ये भी देखा है, नहीं मैं मरना चाहता हूं, मरने आया हूं, सब कुछ नहीं है। बड़े आनंद से सत्संग सुन रहे, नाम जप कर रहे, कीर्तन कर रहे, मरना तो है ही एक दिन, लेकिन अमर हो गए। प्यारी जू की संपूर्ण ममता को उनके चरणारविंद की परम प्रेम लक्षणा भक्ति में लगा दिया, जो अत्यंत दुर्लभ था। कभी तो ऐसा अनुभव करो कि आपके ऊपर कितनी कृपा है। जो बड़े बड़े साधनों से, इसीलिए कहा को रागा को विरागा किमी वर यशो दुर्यशो वाक, ये जो पूरा श्लोक है वो इसीलिए। तुम क्या हो कोई मतलब नहीं, वृंदावन क्या है ये देखो। कुछ नहीं कर सकते तो केवल वास करो, अपराध मत करना, वैष्णव अपराध, निश्चित प्रिया प्रीतम की प्राप्ति हो जाएगी। कई उदाहरण सामने श्री जी ने दिखा दिए और संकेत दे दिया कि इनका काम हो गया। ये धाम बड़ा महिम है, पर कठिन है यहां वास करना। थोड़े दिन तो कहो आनंद की वृत्ति रहे, फिर अपहरण हो जाए, फिर आपको दोष दर्शन होने लगे, कोई आनंद नहीं। इससे अच्छा भजन तो हमारा वहां होता था, यहां तो भजन ही नहीं हो रहा है और राग द्वेष बढ़ रहा है। बड़ी वृत्तियां धोखा देंगी। भजन हो ठीक, ना हो ठीक, भाव ठीक है तो ठीक, नहीं ठीक है तो ठीक, हम मरने आए हैं, बस जीत जाओगे, जीत जाओगे। हमारी प्रार्थना मान लो, ये तुम्हारी दुश्मन जो अंदर मन और बुद्धि की ये स्फुरणाएं हैं, वृत्तियां, यही भगाती हैं। प्यासा पानी के पास आएगा, आओ अगर तुम्हें प्यास है वृंदावन की तो रस ले लो। बहुत धोखा हो जाता है अगर हम मन बुद्धि के अनुसार चलें। समर्थ पुरुषों की बात अलग है, जो भगवत प्राप्त महापुरुष हैं उनकी बात अलग है। जगन्नाथपुरी दर्शन करने गए थे एक महाभागवत राधा वल्लभ लाल के रसिक, नाम हमें उनका विस्मरण है, तो राधा या जो हरिदास जी ऐसे कुछ नाम था। वो संत दर्शन आदि के उद्देश्य, बहुत समर्थ पुरुष थे। डोली में श्री राधा वल्लभ लाल जी विराजमान रहते और नाम कीर्तन भोग राग ऐसे। वहां उनसे मिलने के लिए बड़े बड़े जन आए, तो एक ज्योतिषाचार्य भी आए। उन्होंने देखा और कहा कि आपकी मृत्यु का योग 2 दिन में है। कहा ऐसा नहीं हो सकता, हम तो वृंदावन रजोप सेवी हैं, हमारा शरीर तो वृंदावन में छूटेगा। और उस समय कोई अन्य साधन थे नहीं कि किसी विशिष्ट साधन से वृंदावन आ जाए। उनका नहीं, प्रारब्ध आपका खत्म शरीर का, और मैं आपके भाल अंक को देख के कह रहा हूं कि आपका शरीर छूट जाएगा। तो उनका आपको हम अपने भाल अंक की बात नहीं, हम प्रियाजू के बल की बात कहते हैं, शरीर वृंदावन में छूटेगा। और डोली उठाई राधा वल्लभ लाल की जो उनके साथ परिकर था, और जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वंचन कीर्तन भोग राग। 2 महीने बाद वृंदावन, जो ही वृंदावन आए, राधा वल्लभ लाल जी के दर्शन किए, समाज में बैठे, शरीर पूरा हो गया। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, सर्व समर्था सा ईश्वरा। उनको प्रेम में अधीन किए हुए जो सिद्ध महापुरुष हैं, उनकी बात अलग है। अपने लोग बच्चे हैं, घर के बाहर जाएंगे तो खतरे में पड़ जाएंगे। ऐसे भाव रखो जो अखंड वृंदावन वास। समर्थ पुरुषों की बात अलग है, जिनको भगवान ने आदेश किया है, जाओ मेरे जगत का परम मंगल करो, परम भक्ति का उपदेश दो। वो महापुरुष जनों को भगवान ने सामर्थ्य दी, प्रभु ने सामर्थ्य दी। अपने लोगों को ये निष्ठा धारण करनी, पर है बहुत कठिन। इसलिए कह रहा हूं कि ऐसी ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि बहुत अच्छे उपासक, बहुत 500 शुगर हो गई, तो उनके शिष्य जन आए और कहा महाराज ये शुगर बढ़ेगी तो फिर दिलवा दिए सही, बस आप 4-5 दिन के लिए चलिए। बहुत अच्छे डॉक्टर और हम सबका
परम मंगल होगा। आपके चरण हमारे गृह में पधारेंगे, आप दवा लौट के नहीं, शरीर वहीं पूरा होगा। जब ये सुना एकदम हृदय घबरा गया। यद्यपि जो प्रियालाल में आसक्त है, कहीं भी शरीर छूटे आएंगे तो प्रियालाल के पास ही, पर इतना हमें अंदर से राग होना चाहिए वृंदावन के प्रति कि शरीर से वैराग्य हो जाना चाहिए। वृंदावन से इतना राग हो कि शरीर अब छूट 500 5000 हो जाए, छूटेगा ना, हम छोड़ने के लिए बैठे, नहीं जाना हमें। ये पातिव्रत धर्म की तरह प्राण समर्पित कैसा भी हो, उससे निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी, ये विश्वास कर लो। धाम की निष्ठा। अच्छा देखो, शरीर कहीं भी छूटे कल्याण होने में मुझे कोई संशय नहीं, पर हमारी चाहत है कल्याण नहीं, प्रियाजू के समीप सेवा में रहना, उनके समीप जाना, इसलिए महल से बाहर नहीं। ये आंतरिक निष्ठा। बाहर हम आश्रय लेकर भजन करते, देखो कितना भजन होता है, आप खुद ईमानदारी से देख लो। यहां बिल्कुल भजन ना हो तो एक भजन अखंड हो रहा है। धाम भजन के हमारे 4 स्तंभ हैं, धाम, नाम, रूप, लीला। लीला चिंतन नहीं हो रहा, रूप ध्यान नहीं हो रहा, नाम भी निरंतर नहीं चल रहा, तो एक निरंतर हो रहा है, धामवास। जो रूप में ध्यान में, जो लीला चिंतन में, जो नाम जप में, वही सामर्थ्य धाम के अखंड वास में। ये बहुत बड़ी बाजी जीत गए जिनको अखंड वृंदावन वास मिल गया। और आप लोग जिससे बाहर भी हैं तो आशा रखें कि कभी मुझे भी ऐसा सौभाग्य मिले कि मेरा अंतिम जीवन का जो समय वो वृंदावन की भूमि में व्यतीत हो। अर्जुन जी को श्री भगवान ने कहा कि जो मोह रूपी दलदल से पार हो जाता है वो परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। बड़ा सुंदर प्रसंग है। मोह रूपी दलदल से पार होने के 2 बात कही। पहला मोह रूपी दलदल है संसार और दूसरा मोह रूपी दलदल है शास्त्र। दोनों से सदगुरु कृपा से, सदगुरु के वचन से हम निकल पाते हैं। निकले हुए सदगुरुदेव भगवान वही जब हमें सहारा देते हैं वचन का, वही जब हमें अपनी कृपा दृष्टि का बल देते हैं, तो इस दलदल से हम निकल जाते हैं। और जो निकल जाता है उससे भगवत साक्षात्कार हो जाता है। मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। मोह खत्म हुआ कि भगवत साक्षात्कार हो जाता है। सूक्ष्म मोह है, बड़ा सूक्ष्म धागा मोह का, भगवान ही ऑपरेशन करते हैं इसका। बिना भगवत कृपा के मोह का नाश नहीं होता। और भगवत कृपा का क्या रूप है ये कहा नहीं जा सकता। बड़ा भयानक भी रूप हो सकता है और बड़ा प्रिय लुभावना भी रूप हो सकता है। कुसुम से भी कोमल कृपा का स्वरूप हो सकता है और वज्र से भी कठोर कृपा का स्वरूप हो सकता है। बस उपासक को अपनी कृपा सिंधु की कृपा को पहचानते रहना, वाह वाह बड़ी कृपा, बड़ी कृपा, ऐसा अनुभव होता है। पहले तो बड़ी कड़वाहट लगती है कि ऐसा, फिर बाद में जब परिणाम पर दृष्टि गई तब लगा ओ कितनी कृपा। नहीं तो हम अपने को वैरागी मानते हैं और अंदर से झीनी डोरी राग की बनी होती। कभी तो ऐसा, तो वो आश्रय झीना उसको प्रभु काटते हैं। जीव ही अन्य आश्रय राग मोह का नाश हुआ, वो परमात्मा में स्थित हो जाता है। तो अर्जुन जी को लगा कि परमात्मा में जो स्थित हो जाता है उसके लक्षण क्या है। बड़ा सुंदर प्रसंग है जो भगवत प्राप्त, तो देखें कि इसे किसे कहते हैं भगवत प्राप्ति। कह रहे हैं अर्जुन जी, अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थित धीः किम प्रभासेत किमासीत ब्रजेत किम। जो मोह दलदल से पार हो गया है उसकी स्थिति परमात्मा में हो जाती है, वो भगवत प्राप्त हो जाता है। तो कह रहे हैं स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव। हे केशव, जिसकी स्थिति परमात्मा में होती है उसके क्या लक्षण होते हैं।
किन लक्षणों से जाना जाता है कि सिद्ध पुरुष है, स्थित प्रज्ञ है? वो सिद्ध पुरुष स्थित प्रज्ञ का भाषा कैसे बोलता है, वह किमासीत ब्रजेत कैसे चलता है, और उसका व्यवहार कैसा होता है, यह प्रश्न किया। सब संशय शून्य हो जाएं भगवान की बात सुनकर कि भगवत प्राप्त किसे कहते हैं। ये अपने अपने हृदयों में मान लेते हैं हम भगवत प्राप्त हो गए। सब वैसे ही प्रपंच में वृत्तियां फंसी दिखाई देता है और हम अपने को मान लेते हैं भगवत प्राप्त। अर्जुन जी ने प्रश्न किया कि भगवत प्राप्त का क्या लक्षण है, वो कैसे बोलता है, वो कैसे बैठता है, वो कैसे चलता है, उसका व्यवहार कैसा होता है, कैसे जाना जाए कि भगवत प्राप्त है। श्री भगवान वाच, श्री भगवान उत्तर देते हैं, पर एक इसमें सावधानी के आगे की बात है। भगवान उठने बैठने और बोलने का उत्तर नहीं देते, क्योंकि उठना बैठना बोलना यह बाहरी क्रिया है। भगवान स्थिति पर देते कि वो जब इस स्थिति को प्राप्त होता है तो उसका बोलना ऐसा होता है, उसका बैठना ऐसा होता है, उसका घूमना ऐसा होता है, उसका व्यवहार ऐसा होता है। स्थिति से व्यवहार से स्थिति नहीं, स्थिति से व्यवहार। अर्जुन ने बाहरी क्रियाओं को पूछा है, का भाषा कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है, और उसके लक्षण क्या है, बाहरी प्रश्न। और भगवान ने हर उत्तर आंतरिक दिया है, क्योंकि स्थित प्रज्ञ का जो स्वरूप है वो स्थित प्रज्ञ ही पहचान सकता है, बाहरी लक्षणों से नहीं। बाहरी लक्षणों से बिल्कुल नहीं पहचाना जा सकता है। खूब अच्छी तरह महापुरुषों को देख करके बता। इसीलिए शास्त्रज्ञ महापुरुष जन कहते हैं कि महापुरुषों के सब आचरण अनुकरणीय नहीं होते। वो जो उपदेश आपको करते हैं उसके अनुसार चलो, वो जो करते हैं उनके उपदेश से मिले सो करो, अन्यथा नहीं। जैसे आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी अपने शिष्यों के साथ भ्रमण कर रहे थे, एक जगह मछली बिक रही थी। आप खड़े हुए, महायोगी मछली उठाई, खा लीलते चले। शिष्यों ने जो बहुत प्रज्ञावान थे वो बस हाथ जोड़े खड़े रहे, ना तो दोष दर्शन किया, ना कोई चेष्टा की कि गुरुदेव ऐसा कर रहे हैं तो हम भी करें, नहीं, बस हाथ जोड़े खड़े रहे। उनमें से कुछ शिष्यों ने कि जब गुरुजी खा रहे हैं तो हमें खाने में क्या हो, और वो चबा चबा के आदि गुरु भगवान शंकराचार्य जी कुछ नहीं बोले। आगे जब विहरण कर रहे थे, विचरण कर रहे थे, तो एक जगह कांच खोलाया, खोलता हुआ कांच, नारियल का खप्पर ऐसे भरा, ऐसे खोलता हुआ कांच। उस समय भी जो प्रज्ञावान थे वो हाथ जोड़े बस खड़े रहे। ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव, उनकी पालन, सृजन, विनाश तीनों लीलाएं इन्हीं की हैं। सर्व सामर्थ्यशाली गुरुदेव, जब तक आज्ञा नहीं तब तक कोई चेष्टा नहीं। अब वो जो मछली खाए थे उनसे कहा, ये वो चेष्टा का अनुकरण किया, अब इस चेष्टा आज्ञा पर भी नहीं बढ़ पाए, क्योंकि खोलता हुआ कांच। उनसे पूछा जो प्रज्ञावान महापुरुष, ज्ञान चक्षु जिनके प्रकट हो गए, आप लोगों ने अनुकरण क्यों नहीं किया हमारा? बोले प्रभु आपने आदेश नहीं किया। आप लोगों ने क्यों अनुकरण किया? बोले आप कर रहे थे, तो फिर ये कांच क्यों नहीं किया? ऐसे किया तो जितनी मछली पाई, तो वो महायोगी सब जीवित मछली से समुद्र में फेंकवा। उनसे कहा आप करो। वो लीवर में, आंतों में वो पाचन तंत्र उससे पचाने लगा, कैसे निकले? अगर उल्टी भी करेंगे तो जीवित थोड़ी निकलेगी। महापुरुष जो करते हैं, जब तक उनके उपदेश से न मिले वो हमें आचरण नहीं करना। बाहरी आचरणों से हम महापुरुषों की स्थिति को नहीं जान सकते। बहुत से ऐसे कई बार आपको बताया ना कि जैसे वो कहते कढ़ी बना लेते हो क्या, कढ़ी ले आओ, कामना हुई ना। और भगवान इसमें उत्तर दे रहे हैं, कह रहे हैं प्रजहाति, बहुत अमृत स्थिति है। सिद्ध महापुरुष की बड़ी अमृतमय स्थिति, मतलब ये वचन ही ऐसे रसमय है, पर जब तक स्थिति नहीं तो ये रसमय समझ में नहीं आएगा। भगवान कह रहे हैं
प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। श्री भगवान कहते हैं, अर्जुन, जिस काल में साधक मनोगतान सर्वान, मन की समस्त कामनाओं का भली भांत त्याग कर देता है और अपने आप से अपने आप में संतुष्ट रहता है, उस काल में उसे भगवत प्राप्त महापुरुष कहते हैं। यह है अंदर की स्थिति। बाहर से क्या कह रहे? गाय है ना, रबड़ी नहीं। जब आती थी ना ऐसे, बहुत बाहरी लीला नहीं। स्वामी सत्संगानंद जी गुरु जी थे परमानंद जी के। एक दिन वहां का बहुत बड़ा जमींदार, पहले जमींदार लोग जैसे, अब तो वैसा नहीं देखने को, बड़ा शासन उनका होता था, वो वैभव संपन्न होते थे। तो गाड़ी में सब सामान लाए थे, जैसे फल आदि हैं, खाद्य सामग्री और कुछ धन, क्योंकि स्वामी सत्संगानंद जी का बहुत यश बड़े महापुरुषों में था, बड़े ही दिव्य महापुरुष, बालवत स्वभाव हो चुका था उनका। परमानंद स्वामी जी ने कहा कि सरकार, जमींदार आ रहा है दर्शन के लिए। बोले, भैया ये तो बहुत भीड़ इकट्ठा करेगा, फिर भजन में विघ्न पड़ेगा। सुनो, वो भिक्षा वाला पात्र ले आओ। बोले, और शिष्यों से कहा, जब हमारे इस आश्रम के दरवाजे में आ जाए तो जल्दी बताना। बोले, हाँ, ये सब ब्रह्म प्राप्त महापुरुष। अब रोटी उसमें भिक्षा पात्र में, एक तरफ परमानंद जी शिष्य और एक तरफ गुरुदेव स्वामी सब। वो कह रहे, आज हम ये पूरी रोटी पाएंगे। तो बोले, गुरुदेव आप तो सामर्थ्यशाली हैं, आप तो ऐसे भी रह सकते हैं, हम तो आपके दास है, आज हम पूरी। जमींदार महिमा सुनी थी। बोले, रोटी में लड़ रहे गुरु चेला। गाड़ी वाले को कहा, वापस ये सब सामान यहां नहीं, वापस। और गेट से बोले, सरकार गया। बोले, बढ़िया, हटाओ। महापुरुषों के लीला चरित्रों का हम गान करने से पावन होते हैं, पर उनकी महिमा को हम नहीं जान सकते, क्योंकि वो स्थिति बाहर की नहीं, स्थिति अंदर की है। वो बाहर की उनकी लीला समझ पाना बड़ा, सब स्थितियां श्री भगवान से। वो भगवान गोपी जनों की भावनाओं की पूर्ति के लिए माखन चोरी लीला करते हैं। सोचो, अनंत ब्रह्मांडों का सृजन पालन और लय करने वाले भगवान जहां अवतरित हो रहे हैं, वहां लाखों की संख्या में गौएं हैं, और एक से एक दिव्य तप तनुधारी महान मूर्तिमान तपस्या, वेद की श्रुतियां, ऋचाएं, ये सब गौओं के रूप में है। वो बाबा के यहां माखन पात्रों में नहीं रखा जाता है, कुंडों में है। बोले, दधि कुंड, ये माखन कुंड, ये क्षीर कुंड अर्थात दुग्ध का कुंड, और ये तक्र कुंड, मठा का, ऐसे लाखों। वो सरकार अपने महान प्रेम में डूबी हुई गोपी जनों को जैसे यशोदा मैया को सुख प्रदान करना, वैसे उनके लिए वही बाल लीला करते हैं, माखन चोरी की लीला। कैसे समझ में आएगा? जितना भी ज्ञान की ऊंचाई है, ये जगत गुरु श्री कृष्ण की चरण रज लगाकर ही सब ऊंचाई पर पहुंचते हैं। भगवान कह रहे, प्रजहात यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। जिस समय साधक समस्त कामनाओं का त्याग कर देता है, बड़ा कठिन बात है कामनाओं का त्याग, और प्रेम में भी यही स्थिति होती है। सकल कामनाहीन जे राम भगति रसले, सब सोहित निष्काम मति, कोई कामना ही नहीं बुद्धि में। ये बाहर से नहीं समझा जा सकता। बहुत से स्थित प्रज्ञ महापुरुषों के दर्शन भगवान की कृपा से गंगा जी के पावन तट पर हुए। एक से एक महापुरुष जो साक्षात ब्रह्माकार वृत्ति में डूबे हुए। कामना कभी स्वयं में होती ही नहीं है। स्वयं का तात्पर्य आत्म तत्व से है। कामना आने जाने वाली वस्तु होती। कुछ वस्तु सुनने से, कुछ देखने से, कुछ सुनने में आने वाले, उन्हीं की कामना होती है। जो भोगा है उसे तृष्णा कहते हैं, पुनः भोगने की इच्छा। नहीं तो सुने हुए, देखे हुए, सुनने में आने वाले अर्थात लोक परलोक, इनकी कामना होती रहती है। जब उपासक मोह दलदल से पार होता है तो लोक परलोक के समस्त भोग
विषवत उसे दिखाई देते हैं, मलवत दिखाई देते। कई बार चर्चा हुई, ब्रह्मादिक के भोग शब्द विषम लागताय, क्योंकि वो अपने आत्म स्वरूप की तरफ बढ़ रहा है, अपने स्वरूप की तरफ, अर्थात बढ़ना अर्थात छोड़ता चला जा रहा है। त्यागात शांतिरंतरम, त्याग करता चला जा रहा है। नहीं नहीं, ना ये तो स्थूल जगत, न सूक्ष्म जगत, न कारण जगत, ये मायामय है। न स्थूल शरीर, न सूक्ष्म शरीर, न कारण शरीर, ये मायामय है। स्वयं में कभी कोई अभाव नहीं, कभी कोई कामना नहीं। मन एक करण है अंतःकरण में, अंतः में एक करण है, चार करण है, बुद्धि, मन, चित्त, अहंकार। इस मन में कामनाएं आगमा पाइनो, आने जाने वाली, कभी स्थायी नहीं रहेंगी। इसीलिए उपासक इस बात को समझे, जब काम वृत्ति आवे विचलित मत होना, जाने वाली है, ज्यादा देर टिकेगी नहीं। अगर आप राग किए तो टिक जाएगी, द्वेष किए तो टिक जाएगी। बिल्कुल ऐसे रहो मानो आई ही नहीं वृत्ति है, आप में नहीं आई, करण में आते हैं। जितने विकार आते हैं करण में आते हैं, ध्यान दीजिए। आप में कभी कोई विकार ना था, ना है, ना रहेगा। आपको विकार छू नहीं सकते। आपका स्वरूप अमल, चेतन, निर्विकार है। ऐसा निर्विकार है, कोई विकार छू ही नहीं सकता। बहुत अच्छे से समझना, जितने विकार आते हैं आप में नहीं, करण में आते हैं। बुद्धि विकार का सुख भाव से निश्चय करती है कि इस भोग को भोगा जाए तो सुख मिल जाएगा। मन उसको सुख भोग को विस्तार से दिखाता है, चित्त उसका चिंतन करने लगता है, अहंकार तैयार हो जाता है भोगने के लिए, करता, मैं सुख भोगूंगा, भोगता। ये आप में नहीं हुआ, अंतःकरण में हुआ। ये कितना आनंद में विषय यदि आप समझ रहे हो। सब परेशान है अंतःकरण से, थोड़ा सा आप बिल्कुल अलग हैं, पर आप अलग मान करके तो देखिए अपने को। और मेरे में तो क्रोध आता है, मेरे में बड़ा संशय, मेरे में ये है, आप में ना था, ना है, ना रहेगा, कभी नहीं। ये करण में आ रहा है, करण में। उस करण में तुम अपना भाव कर लिए, मैं या मेरा भाव कर लिए, इसीलिए आप जल रहे हो, इसीलिए आप अपने को कहते हो कामी, क्रोधी, लोभी, मोही। ऐसा आप निर्विकार हैं प्यारे। अभी शांति मिलने लगेगी। अभी आप देखो, आप में कभी विकार था नहीं, आप में कभी विकार है नहीं, कभी होगा नहीं। आप परेशान हैं विकारी को अपना मान करके, विकारी को पकड़ करके। समझ पा रहे हो तो भगवान की कृपा विशेष समझो। लड़ने में सफल हो जाओगे, क्योंकि आप अलग हट के लड़ोगे। आप लड़ इसलिए नहीं पाते कि आप अपने में काम देखते हैं, आप अपने में क्रोध देखते हैं, अपने में ईर्ष्या देखते हैं। आप में कभी, स्वयं में कभी कोई विकार नहीं था, न है, न रहेगा। उस समय आप ये बात हृदय में लाइए कि स्वयं में कभी विकार होता ही नहीं। चेतन अमल सहज सुख राशि। अमल माने होता निर्विकार। अंतःकरण में विकार आया, आप उसको देखे, धैर्य पूर्वक, ना उससे राग करो न द्वेष। वो आने जाने वाले हैं, भगवान कह रहे। कोई नहीं टिकेगा। क्या सदैव काम बना रहता है आपके अंदर? क्या सदैव आप क्रोधित रहते हैं? कहां गया? बोले आया था, चला गया। बस किस में आया था? बोले मन में, बुद्धि में, करण में आया था, मेरे में नहीं। बोलो क्या शिकवा शिकायत? और जब ये तुम्हें ज्ञान हो जाएगा तो ये विकार नष्ट होना प्रारंभ हो जाएंगे, क्योंकि अब इनकी सत्ता नहीं। नासतो विद्यते, ऐसे निर्विकार हुआ जाता है। जब तक मेरे में काम है तब तक लड़ते रहो, जलते रहो, निकलना बड़ा कठिन है, क्योंकि तुमने स्वीकार कर लिया उसकी सत्ता मैं में। बहुत कठिन पड़ जाएगी लड़ाई। महाभारत से भी कठिन लड़ाई है, अंदर की लड़ाई है, बाहर की नहीं है। महाभारत में सब दिव्यास्त्र, सब पार्थिव ही तो थे, प्राकृतिक चिदानंद थोड़ी थे, क्योंकि चिदानंद कोई अस्त्र ही नहीं होता। जो इस शरीर को भेद सके वो सब पार्थिव होता है। अग्नेयास्त्र, वरुणास्त्र, ये सब दिव्यास्त्र जो है ये आत्मा को छू भी नहीं सकते, क्योंकि चिदानंद है। इसलिए कोई विकार छू नहीं सकता, क्योंकि चिदानंद। प्राकृतिक विकार प्राकृतिक शरीर में, कर्ण में आते हैं। धैर्यपूर्वक विचार करो, तुम क्यों विचलित होते हो? क्यों पागलपन चढ़ता है? क्योंकि तुम अपने में देख लेते हो। यही हमारी सबसे बड़ी गलती है, इसे हमें सुधारना होगा।
अपने में कभी विकार था नहीं, है नहीं, रहेगा नहीं। आपने ये स्वा को विकार में बैठाल दिया, जहां विकार आ रहे हैं वो जगह है करण, अंतःकरण। इसमें स्व आरोपित कर दिया, इसीलिए ना ये दूर हो पा रहे हैं, ना आप इनको परास्त कर पा रहे हैं, और आप ना परास्त होने वाले परास्त हो रहे हैं। आप अजन्मा जन्म को प्राप्त हो रहे हैं, आप सुख राशि दुख को प्राप्त हो रहे हैं, आप अविनाशी मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। ये बड़ी भारी गलती हो गई। मनोगतान, ये कामनाएं, ये वासनाएं, दुर्वासनाएं, ये मन में आती जाती है, आती जाती है। आ गया है धैर्य पूर्वक, राधा 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 राधा, किसी से मत कहो, किसी से मत बोलो अपने विकार को, अपने आप नष्ट हो जाएगा। बोलने से सत्ता होती उसकी है, ना बोलने से उसका कोई महत्व नहीं। गया। और जब आदर नहीं होगा इन विकारों का तो स्फुरित होंगे धीरे धीरे, फिर ये क्षीण हो जाएंगे। अंतःकरण सिद्ध हो जाता है। स्वरूप सिद्ध और अंतःकरण सिद्ध दोनों होने चाहिए। अंतःकरण की सिद्धावस्था, साम्यावस्था, मान अपमान, लाभान, सुख दुख, किसी से भी अंतःकरण में कोई भी हलचल नहीं, कोई विकार नहीं। स्वरूप सिद्ध तो अपना स्वतः ही है, उसको किसी साधन से सिद्ध नहीं किया जाता। साधना अंतःकरण की साम्यावस्था, क्षमता। साधक कामनाओं का सर्वथा त्याग कर देता है, शरीर बन के नहीं, अंतःकरण बन के नहीं, अपने स्वरूप बल से या श्री भगवान के बल से। भक्ति में भगवद आश्रय। अपने स्वरूप का कभी भी किसी भी प्रकार से मलिनता, विकार स्पर्श नहीं कर सकता। बैठा लो ये बात हृदय में। हम तो बहुत जलन हो रही है, हम चल नहीं सकते इस मार्ग में, अब कैसे भजन। अज्ञान, अज्ञान फांस रहा है तुम्हें, सावधान। ये अज्ञान अंतःकरण में है, तुम में नहीं। थोड़ा तो जिद्दी स्वभाव, थोड़ा तो भगवत भाव, थोड़ा तो स्वरूप ज्ञान की तरफ सोचो। कोई एक पॉइंट पकड़ो, लड़ना सीखो, नहीं तो ये गुलामी से मुक्त नहीं हो पाओगे। ये जो मन की गुलामी, इंद्रियों की गुलामी, भोगों की गुलामी, विषयों की गुलामी, ये हमें बार बार जला रही, कष्ट दे रही, और ये मन हमारे ही बल से हमको फंसाता चला जा रहा है। स्वरूप का कभी भी किसी भी तरह से मलिनता स्पर्श नहीं कर सकती। इतना भाव आते ही आप में वो सामर्थ्य जागृत हो जाएगी जो किसी और साधन से नहीं होती। पर इतना पवित्र बुद्धि होने के लिए इसीलिए कहा गया है, तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम। सतत भजन करो, सतत, बहुत जल्दी बुद्धि पवित्र हो जाएगी। देव कृपा करी बुद्धि प्रकाश। जब बुद्धि में प्रकाश आया तो समझ में आने लगा कि प्रकाश में नहीं, नहीं ये मेरा विषय नहीं, ये मेरे में नहीं, अंतःकरण में। आप सच्ची माना ना, जब ये ज्ञान हो जाएगा तो जैसे इनके हृदय में अंतःकरण में विकार हो रहा है, मुझे क्या परेशानी, ऐसे ही अंतःकरण में अगर विकार स्फुरण हुआ तो मुझे क्या परेशानी। बिल्कुल सारे जगत में पाप पुण्य हो रहे हैं, तुम्हें कुछ फर्क पड़ रहा है? तुम उसके बंधन से बंध रहे हो क्या? ऐसे ही जिस दिन आप अंतःकरण से अलग अपने को अनुभव करोगे, कोई पाप पुण्य स्पर्श नहीं कर पाएगा आपका। जो जमा है और जो भूल से हो गए वो आपको बांध नहीं पाएंगे, अब होंगे नहीं, क्योंकि आप इस समय ज्ञान की स्थिति में, विवेक की स्थिति में हैं। आप ये बात समझ लो, ये शरीर, ये अंतःकरण, ये विषय भोग, ये जगत, भगवान की वाणी, ये अपना नहीं था। पहले था क्या ये शरीर अपना? ये सब थे क्या अपने संबंधी? ये सब था क्या भोग विलास? नहीं था, कहीं और थे। आगे अपना नहीं रहेगा, सब जानते हैं, कुछ नहीं अपना रहेगा। तो बीच में सुधार करना है तुम्हें। बीच में जो तुमने अपना मान लिया, बस इसी को हटाना है। स्थिति लाने के लिए ना शरीर से अपनापन, ना अंतःकरण से। बाहर तो अपने आप सब इसी से हैं, जितने संबंध है सब शरीर अंतःकरण से हैं। ये अपना स्वरूप नहीं है, ये अपना नहीं है, ये मायाकृत रचना है। जैसे 3 लोग बाहर के, से 3 शरीर ये अंदर, स्थूल सूक्ष्म कारण। उसका अपनापन तुमने जो अपने में धारण कर लिया, बस यही बंधन है। ऐसे कामनाएं कभी नष्ट नहीं होंगी। इनको अपना मानने से, शरीर को अपना मानने से, शरीर संबंधियों में ममता करने से कभी नहीं बंधन मुक्त होंगे। अपनी मान्यता को अपने में समेट लो, वही स्वा को जहां जहां फैला रखा उसे समेट लो।
चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, सब में भगवत भाव आत्मस्वरूप भाव से व्यवहार करते हुए विचरण करो, कोई नहीं फंसा पाएगा। मान्यता का त्याग करना ही प्रजहाति कह रहे हैं भगवान, प्रजहाति। मैं पुरुष, मैं अमुक, मैं अमुक, मैं अमुक, मैं को जहां जहां स्थापित करते जा रहे हो, बंधते जा रहे हो, जहां जहां से हटाते जा रहे हो, मुक्त होते चले जा रहे हो। पूरा हटा दिया, स्थित प्रज्ञ महापुरुष हो गए। यही है, यही ये क्रियाओं से नहीं, ये अंदर के ज्ञान से है, विवेक से है, विचार से है। भगवान कृपा करते हैं, वो ज्ञान प्रदान करते हैं। आत्मन्येवात्मना तुष्टः, हमें भूख नहीं है, प्राणों का धर्म है भूख प्यास। ये तो जरूरी है समझना, नहीं तो हम आसक्त बने रहेंगे इसी शरीर में। ये शरीर नहीं मैं हूं, ये इंद्रिया मैं नहीं हूं, ये अंतःकरण मैं नहीं हूं, ये स्वभाव मेरा नहीं है। हमारा स्वभाव सच्चिदानंद है, हम सच्चिदानंद में हैं, अविनाशी है पक्का। अभी कैसे बिना भजन के कैसे समझ में आएगा कि मैं शरीर नहीं हूं। आत्मन्येवात्मना तुष्टः, ये अमृत में शब्द है। संपूर्ण कामनाओं का त्यागी, चाहे गृहस्थ हो या विरक्त हो, भगवत स्वरूप में स्थित, आप कोई भी चाह नहीं रह गई। चाहे भक्ति से चलो चाहे ज्ञान से, ये स्थिति आ जाती है। जाहि न चाहिए कबहु कछु तुम सन सहज सने, जाहि न चाही कबहु कछु तुम सन सहज सने, बसहु निरंतर तासुर सोराउर निज गे। भगवान निरंतर उसके हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं। चाह जिसकी नष्ट हो गई, यहां भगवान कह रहे प्रजहाति, समस्त कामनाओं का त्याग। तो आत्मन्येवात्मना तुष्टः, वो अपने आप में रमण करता है, वो अपने आप में संतुष्ट रहता है, वो अपने आप में परमानंद में डूबा रहता है। उसे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, परिस्थिति, घटना, पद, वैभव किसी की जरूरत, तभी वो निकलता है हृदय से। न पारमेष्ठ्यम न महेंद्र धिष्णम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर अपनर्भवम वा। ये देखो, ब्रह्मा का पद नहीं चाहिए, इंद्र का पद नहीं चाहिए, सार्वभौम सम्राट पद नहीं चाहिए, योग की सिद्धि नहीं चाहिए, रसातल का सुख नहीं चाहिए, मोक्ष भी नहीं चाहिए। क्यों मोक्ष? क्यों? क्योंकि अब जान गए ना कि मोक्ष भी एक भ्रम ही था। मोक्ष एक भ्रम था। ये पूज्यपाद उड़िया बाबा के वचन। मोक्ष कहीं भ्रम होता है? बोले हाँ, भ्रम का मिट जाना ही तो मोक्ष कहा जाता है। तो वो भी तो न कभी बंधे थे, न बंधे हैं, न बंधे रहेंगे। बस यही बात अनुभव में आ गई, वो यही मोक्ष हो गया। जिसको हम पकड़े थे उसको छोड़ दिया तो अपने स्वरूप में आ गए। हमारा स्वरूप अपने आप जीवन मुक्त, जीवन मुक्त अपने आप था, है, रहेगा। हुआ क्या? जीवन मुक्तता की तरफ न देखकर जीवन में बंध गए। ये शुद्ध ज्ञान का विषय है, क्योंकि स्थित प्रज्ञ उसी को कहते हैं जिसमें किंचन मात्र कोई चाह नहीं रह जाती। एक महान गुण है संतोष। एक स्वरूप का संतोष होता है, एक अंतःकरण का संतोष। अंतःकरण में किसी भी प्रकार की इच्छा ना होना, यह अंतःकरण का संतोष है। और बिन संतोष न काम न चाही, और अछत काम सुख सपने नाही। जब तक ये संतोष नहीं आता तब तक कामनाओं का नाश नहीं होता। कौन संतोष धारण? संतोष शब्द से परिचय ही नहीं होगा, बस असंतोष ही असंतोष। कितना धन मिल जाए, कितना भोग भोग लिए, कितनी भी कैसी भी परिस्थिति, हम असंतुष्ट ही रहते हैं। देख लो, जथा लाभ संतोष सदा काहू सुख कछु न चाहोंगो। अभी काम बन जाए, बोले फिर कैसे हम जिएंगे? कैसे? हमारा मनोरंजन, प्रकृति से मनोरंजन करते करते कितने जन्म नष्ट कर दिए। तुम्हारा कभी मनोरंजन नहीं हो सकता। जन मनोरंजन परमात्मा की तरफ आओ, वो अद्भुत आनंद की अनुभूति होगी। मन, बुद्धि, चित्त, अहं, ये चारों करण भगवान का साक्षात स्वरूप है। चित्त में भगवान वासुदेव बैठे हुए हैं। चित्त के अधिष्ठात्र देवता स्वयं वासुदेव है। इंद्रियों में मन को भगवान ने अपना स्वरूप कहा है। सब भगवत स्वरूप हो जाएंगे। एक बार तो कमर कसो इस परमार्थ की यात्रा में। बहुत बहुत जन्मों से भटक रहे हैं, बहुत आनंद की अनुभूति हो जाएगी। स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते, जब बुद्धि एकमात्र प्रभु में अचल हो जाती है। अचल, चलायमान ही नहीं होती, भगवान में स्थित।
ये स्थिति है, इसको बाहर से भगवान से पूछ रहे हैं कि स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताओ। इसमें एक भी बाहरी लक्षण भगवान ने नहीं बताया। बता रहे प्रजहात यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, जिस समय मन से सारी कामनाएं नष्ट हो जाती हैं, जो अपने आप से अपने आप में अर्थात आत्म स्वरूप में ही तुष्ट संतुष्ट रहता है, वो स्थित प्रज्ञ है। एक भी बाहरी लक्षण नहीं बताया। गोरा होता है कि काला होता है कि विद्वान होता है कि ऐसा, एक भी लक्षण, ये सब प्रकृतिजन्य है। भगवान ने अंतःकरण की वो स्थिति जिसमें कोई कामना नहीं और स्वरूप में रमण कर रहा है, बुद्धि परमात्मा में अचल हो गई है, यह स्थित प्रज्ञ का लक्षण। कैसे जाना जाएगा बाहर से? इसकी स्थिति कहां है, कैसे जाना जाएगा? जो स्थिति प्रज्ञ है, शब्द निकलते ही पता चल जाएगा। स्थिति प्रज्ञ ही जान सकता है। जहां शब्द निकला उसका ता पता चल जाता है शब्द कहां से निकला, अंतःकरण की किस धरा से निकला। बस श्री भगवान से दूसरा प्रश्न अर्जुन जी ने किया कि वो बोलता कैसे है, उसकी वाणी कैसी होती, कैसे बोलता है वो जो स्थित प्रज्ञ होता है। एक शब्द भी भगवान ने इस पर नहीं बोला। भगवान फिर अंदर की स्थिति की बात कर रहे हैं। बोले दुखे स्वनुद्विग्न मनाः, बहुत उत्तम अमृत पद है। सुखे सुविगत स्पृहा बीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते। वो भगवत प्राप्त महात्मा कभी दुखेशु, भारी से भारी दुख प्राप्त होने पर उसके मन में उद्वेग नहीं होता, व्यथित नहीं होता। भारी से भारी दुख की परिस्थिति में भी। अब यहां भगवान ने वचन नहीं बताया। अर्जुन ने पूछा था कैसे बोलता है, तो चूंकि वचन की क्रिया होती है अंतःकरण से। अगर अंतःकरण दुखी तो भाषा बदल जाएगी, अगर अंतःकरण क्रोधित है तो भाषा बदल जाएगी, अंतःकरण रागी है तो भाषा बदल जाएगी, अंतःकरण द्वेष में तो भाषा बदल जाएगी। तो भगवान ने भाषा शब्द नहीं बोला, भगवान ने अंतःकरण की स्थिति को, मूल बात बोली। कैसे समझा जाएगा? स्थित प्रज्ञ कैसे बोलता है? क्रिया का उत्तर, यह क्रिया है बोलना। भगवान ने क्रिया का नहीं स्थिति का उत्तर दिया है। इसीलिए कहा महत्संगस्त दुर्लभ हो, फिर कह दिया अगम्यो, नहीं निर्वाह किया जा सकता। अगर कर ले तो फिर लिखा अमोघश्च, निश्चित भगवत प्राप्त हो जाएगा। दुखेषु अनुद्विग्न मनाः, लोग तो दुख की संभावना में उद्विग्न रहते हैं, घबराहट पैदा हो जाती है। दुख की संभावना मन पैदा करता रहता, कहीं ऐसा हो गया तो, कहीं ऐसा हो गया तो, वो घबराहट पैदा होती रहती है। देखो तुम कौन हो, तुम्हारी स्थिति क्या होनी चाहिए और क्या स्थिति है। बड़े से बड़ा विश्व का कोई भी दुख उसके मन में उद्वेग, अंतःकरण में उद्विग्नता, व्याकुलता, व्यथा नहीं पैदा कर सकता। जैसे कर्तव्य कर्म कर रहे हैं, पूर्ण ही नहीं हुआ। कर्तव्य कर्म कर रहे हैं, चार लोग हमारी अवहेलना करते हैं, निंदा करते हैं। ऐसा प्रश्न में लोग कहते हैं कि जब से आपने कहा तो हम बड़े धर्म से चलते हैं, लेकिन परिवार के प्रियजन और मित्रजन ये हमारा उपहास करते हैं, हमारी निंदा करते हैं, बहुत दुख होता है। समझ नहीं पा रहे हो तुम। हमारा कर्म, कर्तव्य कर्म चल रहा, पूर्ण नहीं हुआ, बिल्कुल क्षोभ नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप क्रिया के फल में नहीं है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कई बार बताया। कोई भी कार्य आप कर रहे हैं, व्यवहारिक या पारमार्थिक, और आपके कार्य में पूर्णता नहीं हुई, कोई बाधा लग गई, आपके हृदय में दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी पूर्णता प्रभु से है, ना कि उस क्रिया से है। बहुत बार हम यहां चूक कर देते हैं। हमें कर्म के फल पर दृष्टि होती, प्रभु पे नहीं होती। जब फल पे दृष्टि होती है तो क्रिया ही आदि अंत वाली है, तो उसका फल भी आदि अंत वाला है। सम्यक कर्तव्य कर्म का जो पूर्णता का भाव हटकर फल में गया, अब दुखी सुखी हुए बिना नहीं रहोगे। सांसारिक फल मिलेगा, सुखी हो जाओगे, बाधा पहुंच गई, दुखी हो जाओगे। अगर सुखी भी हुई है तो आगे उसी का फल दुख आ जाएगा, क्योंकि ये दुखालय है, या केवल सुख की लेबल में बेचा जा रहा है सब दुखी।
वो ज्ञान नहीं है जिससे तुम देख पाओ, पर वो जो भगवान की दृष्टि है, गीता की दृष्टि है, संतों की दृष्टि है, दुखालयम शाश्वतम, इसमें सुख है ही नहीं। बहुत फंस गए, बहुत गहराई में फंस गए हैं। अगर सत्संग सुनो, नाम जप करो, अच्छे आचरण करो तो निकलने का अवसर है, नहीं कि मोह दलदल में बस डूबे हुए ही समझो। अभी थोड़ी श्वास रह गई कि सत्संग बोलने और सुनने का अवसर मिल रहा है। जब हम कोई कर्तव्य कर्म धर्म का पालन करने चलते हैं तो ध्यान रखना, तुम्हारे पूर्व के किए हुए पाप कर्म कूद पड़ेंगे एकदम बाधा पहुंचाने के लिए। मानो आपने 4 महीने से सत्संग सुनकर के शुरू किया, नाम जब सब आहार विहार शुद्ध कर लिए, गंदे भोजन त्याग दिए, गंदे आचरण त्याग दिए, अब शुरू हो गया विपरीत परिस्थिति का नंबर, क्योंकि देख रहे हैं कि अब निकल जाएगा, ये सत्संग मिल गया, सही आचरण कर रहा, निकल जाएगा। अब अधर्म आचरण जो हमने बोए हैं पीछे, वो आकर शुरू कर दिए, विपत्ति, प्रतिकूलता, अपमान, घटना ऐसी। अब वो घबरा गया। ऐसी पक्की बात, 100% बात, कल की ही बात तुम्हें बता रहे, महाराज जी आपने जो कहा था वो हमने सब त्याग दिया, मांस मछली शराब सब। आपने कहा था ब्रह्मचर्य रहो, सुबह दौड़ो, व्यायाम करो, बहुत उत्साहपूर्वक चल रहा था। अब तो हमारा पैर टूट गया, पट्टी बंधाए। अब बताओ हम क्या माने आपकी बात को? अब कैसे हम उसको समझाएं? क्या माने, कैसे समझाए उसको? भैया निपट गया। तुम्हारा सत्कर्म आगे बढ़े, असत्कर्म जो कुछ भोग से, कुछ सत्कर्म के प्रताप से दबकर नष्ट हो जाएगा। धैर्य पूर्वक चलो। ये वो मार्ग नहीं है कि अनुकूलता की मांग ही करो। अनुकूलता प्रतिकूलता में सम रहना सीखो, निकल जाओगे इस बंधन से। पर कैसे कैसे समझ में आए? अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि हम सतमार्ग में चले और पुण्यों का नंबर आ गया, तो अनुकूलता पे अनुकूलता, लाभ पे लाभ, अब वो फूला नहीं समारा कि बढ़िया मार्ग मिल गया। जैसे एक दो आके बोले, जब से चले तब से सब बात बनती चले। सावधान, बनने को मत जोड़ो साधन से, नहीं तो अभी पुण्य का नंबर चल रहा है, जब पाप का नंबर आएगा तो फिर कहोगे कि नहीं, इन पर दृष्टि मत रखो। बनने बिगड़ने पर हमको दृष्टि रखना है श्री भगवान पर, हमको परमार्थ पर दृष्टि रखना है, इसे सहना होगा। सुख आवे फूलो नहीं, दुख आवे भूलो नहीं। देख लो आप कहां पहुंच जाओगे। पर बहुत कठिन है, यही कठिनता है। जहां चला तो या तो इतना भारी प्रलोभन और या तो इतना भारी विक्षेप डाल देगी माया, और वो अलग से नहीं डालेगी, हमारे कर्म के परिणाम से डालेगा। ऐसा नहीं कोई स्वतंत्र है वो हमको गिरा दे, नहीं, हमारे कर्म के अनुसार निर्णय होगा। अब वो अचानक जहां प्रारंभ हुआ, अच्छा 10-5 साल योद्धा बन गया हो तो लड़ना हमें, अब 4 दिन से उसने कमर कसी और विपक्ष ने जोर करके गिरा दिया। अब वो नहीं, तो बोले हमारे मित्रों ने सलाह दी है कि जो पहले खाते थे पीते थे वही करो, उसी में अच्छा रहेगा। देख लिया तुमने परिणाम। अब कैसे बतावेगी भैया, ये शकुनी का पासा है माया। ये ऐसे छल भरे वचन बोलेगी कि तुम फिर वहीं फिसल जाओगे। कुसंग ना होने देना और हारना नहीं, ठीक हो जाओ। अच्छा क्या बताओ, जो परमार्थ पे नहीं चलते तो क्या उनके अंग भंग नहीं होते क्या? बता नहीं कितना बड़ा हिसाब इतने छोटे में निकल गया हो। हमारा ही कोई कर्म हमें ऐसा दंड देकर पवित्र कर रहा है। हमें नहीं सोचना इस विषय पर कि हम परमार्थ छोड़ दें, नाम जब छोड़ दें, फिर असत आचरण में चले जाएं। ये माया ऐसा प्रयास करेगी। लेकिन अगर भक्ति का आप हाथ पकड़े रहोगे तो ये माया घसीट नहीं पाएगी। भक्ति का हाथ है नाम जप और सत्संग, भगवत लीला कथा कथन श्रवण, तो आप बच जाओगे नहीं। बहुत बड़ी धूल भरी आंधी है, आपको भी ऐसा लगने लगेगा और लगवा देंगे लोग कि आप सतमार्ग में गलत चले थे, यही मार्ग सही है, खाओ पियो मौज मस्त। नहीं भाई, नहीं, बुरा किया तो उसका फल आ रहा है, अब अच्छा कर रहे हैं तो मुझे परेशान नहीं होना। ये तो हम साधारण बात बता रहे हैं। यहां भगवान कह रहे हैं जो स्थित प्रज्ञ है उसके मन में कभी भी उद्वेग नहीं होता, व्याकुलता नहीं होती, पीड़ा नहीं होती इस कोटि की कि व्यथित तो हो जाए। जैसे दुख है तो अनुभव में है, ये दुख है, ये परेशानियां, ये शरीर में कष्ट है, पर अब कैसे हटे, क्यों हुआ, कैसे, ये सब कुछ नहीं। राधा 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 राधा,
जितनी सामर्थ्य है उतना हो रहा है, नहीं सामर्थ्य राधा राधा राधा, मूर्छित है तो राधा राधा, वो चलेगा ही, उनकी आश्रित है। अगर चेतना है तो राधा राधा, बल है तो कर्तव्य कर्म, नहीं है तो परम कर्तव्य भरोसे में पड़े हैं। हमारा परमार्थ नहीं छूटने वाला। मन में जब तक हलचल हो रही है तब तक किसी भी परिस्थिति में, अभी ये मत मानो कि भगवत साक्षात्कार हो गया है, मन में किसी भी तरह कोई भी द्वंद्व आकर हलचल ना पैदा कर पावे। क्या स्थिति महापुरुषों की होती है। एक कोई अवधूत दिगंबर महापुरुष रास में पधारे थे हरगोविंद जी के, और बाहर खड़े होकर दर्शन कर रहे थे। वहीं पास में अपने भी खड़े थे, पीछे से बड़े रजोगुणी जन होते हैं, भगवत लीलाएं हैं, वो अच्छे पैंट शर्ट और जूता पहने हुए थे, और वो दिगंबर नंग धड़ंग खड़े, बड़े ही स्वस्थ अवधूत महापुरुष। वो कभी प्रिया प्रीतम को देखते थे, कभी उनको देखते थे। ओ भाग्य, पीछे से आकर मारी लात उनके, वो असावधान ऐसे, वो रास बिहारी को देख रहे थे ऐसे, फिर दोबारा पीछे हट के उसने लात मारी, गाली दी, वैसे सहज मुद्रा में मुड़े चल दिए, काफी दूर तक वो लात मारते रहे। तो एक बार भी उस व्यक्ति की तरफ मुड़ कर नहीं देखा। इसे कहते हैं स्थित प्रज्ञ, शरीर का प्रारंभ है। मुड़ के नहीं देखा मारने वाले, बार बार ललचा रहे थे कि वाह क्या स्थिति है, धन्य है स्थिति। हाँ, यही है जगत तारने वाले महापुरुष, जिनके संकल्प से लोक के लोक पावन हो सकते हैं। उमा संत कई है बड़ाई, सह गए। एक बार भी नहीं देखा कि मारने वाला कौन है, नहीं देखा। वो शरीर से निरपेक्ष महापुरुष। क्या पीड़ा नहीं होती? होती है, लेकिन मन में उद्वेग नहीं होता, व्याकुलता नहीं होती, उसका दुख नहीं होता। पीड़ा का होना और दुखी होना दोनों अलग अलग बात है। मन में दुख नहीं है, पीड़ा हो रही है, ये स्थित प्रज्ञ महापुरुष में ही होती है। बड़े बड़े शारीरिक कष्टों को देखा गया, आ भी हो रही है, पर वो दुखी नहीं है। जहां बात करो तो वैसे ही शास्त्र की बातें शुरू हो गई, ऐसा लगता है कि इनकी पीड़ा ही नहीं है, इनके रोग ही नहीं है, इनके कष्ट ही नहीं, और है पर व्यथा नहीं है, उसका दुख नहीं है। दुखेश और उद्विग्न मना, दुख चाहे जितना आ जाए उद्विग्न नहीं होगा हृदय। तो चलो, सिद्ध पुरुष नहीं पर उनके मार्ग में तो चल रहे, तो हम सहना सीख जाएं, अपने मन को संतुष्ट करना सीख जाएं। कैसा भी दुख, कैसा भी अपमान, कैसी भी निंदा, मन में हलचल ना हो। कैसे जाने कि मन में हलचल आ गई? नाम छूटने लगेगा, प्रभु का चिंतन बाधित होने लगेगा, जान लेना हलचल आ गई। और अगर प्रभु का चिंतन चल रहा है तो फिर ये हलचल नहीं है। बहुत खास बात है चिंतन न छूटना। जब हमारा सांगोपांग उपासना होगी और उसके फल में आसक्ति नहीं होगी, ममता नहीं होगी, कामना नहीं होगी, प्रतिकूलता आने पर दुख नहीं होगा, अनुकूलता आने पर हर्ष नहीं होगा, तो तुम्हारा मन उद्वेग रहित माना जाएगा। देख लो क्या कहा जा रहा है, अपनी साधना, अपने कर्तव्य कर्म को पूर्ण निष्ठा के साथ किया जाए। कर्म फल में, कर्तव्य फल में आसक्ति नहीं, ममता नहीं, कामना नहीं। अनुकूल फल आ गया तो हर्षित नहीं, प्रतिकूल आ गया तो शोकित नहीं। तब आएगी स्थिति, मन में उद्वेग होना बंद हो जाएगा। यह है जीवन मुक्तता की तरफ। कौन जीवन मुक्त होना चाहता है? ये कैसा भ्रम है, शरीर छूटना है, सब छूटना है, और हम प्रभु से भी यही साधन करके मांग रहे हैं। संसार ही कितना ठगे जा रहे हैं, छूटने की बात ही नहीं सोच रहे हैं, बस मांगते चले जा रहे हैं, फंदा पे फंदा लगाए चले जा रहे हैं। आसक्ति, ममता। नाम जप निरंतर करो। हमारी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, इस कलिकाल में अन्य कोई साधन इतनी दम नहीं रखता कि हम परमात्मा प्राप्ति करने में बहुत सहजता पूर्वक सफल हो जाए। बहुत कठिन है। एक कोई ऐसे साधन पर जब हम दृष्टि डालते हैं, जैसे आजीवन ब्रह्मचर्य, अब वो 20 वर्ष से ब्रह्मचर्य हो, ये 2 मिनट में फिसल गया, अब सब कूड़ा करकट हो गया, क्या पता, कुछ नहीं बचा। लेकिन हम कह रहे हैं 20 बार राधा राधा बोला है, 20 बार बस जिंदगी में, ये उसके लिए भारी हो जाएगा, ये हिसाब में भारी हो जाएगा। ये बहुत चिंतन की भी बात आपको कह रहे हैं। बड़े बड़े साधनों को नष्ट करने के लिए एक अपराध काफी, किए सुकृत बहु जन्म के क्षण में दाने खोए। लेकिन नाम जापक हो, अगर आपसे वैष्णव अपराध बन गया तो नाम रुक जाएगा। नाम का प्रताप नष्ट होने वाला नहीं,
आपको दंड मिलेगा, आप अपराध किए उसका दंड मिलेगा, पर फिर जैसे 100 नाम में आप रुक गए तो अपराध बन गए आपसे, तो आपको दंड मिलेगा। और फिर आपका जब नाम जब शुरू होगा तो 101 से शुरू होगा, 99 से नहीं। ये नाम की महिमा अमोघ है, ये किसी भी साधन में नहीं है। जैसे आप 50 वर्ष ब्रह्मचर्य रहे और आपका मन कुसंग से बिगड़ गया और आप भ्रष्ट हो गए, तो आपके हाथ कुछ नहीं लगा ब्रह्मचर्य का, कुछ नहीं लगा, सब गया। आप फलाहार रहे, आपसे अपराध कुछ नहीं, उसका सुकृत मिलेगा। खुद तीर्थ याटन के सब सुकृत नष्ट हो जाएंगे, बड़ा स्वाध्याय के अपराध सब नष्ट हो जाएंगे, नाम नहीं नष्ट होगा। ये हम बहुत शोध के कह रहे हैं, इसीलिए नाम के बराबर कोई साधन नहीं रखा गया है। भाव से, कुभाव से, अनख से, आलस से, जैसे बने राधा 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 राधा, हरि अधीन हो जाएंगे। हरि प्रसन्नता का ही नहीं, हरि अधीनता का ही नाम है राधा। अगर राधा राधा निकल रहा, हरि अधीन, जिसके हरि अधीन है उसके लिए कौन सी दुर्लभ बात रह गई। इसलिए निरंतर राधा नाम रटो, गलती ना होने पावे। अगर गलती हो जाए कोई तो निराश मत हो, नाम ही प्रायश्चित है, नाम जपो और आगे बढ़ो। उसके चिंतन में, क्रिया में तो समय नष्ट किया, उसके चिंतन में समय नष्ट मत करो। राधा राधा राधा, वो भस्म हो जाएगा, आगे बढ़ो। नाम का आश्रय लेकर पाप का बढ़ावा मत दीजिए, नाम का आश्रय भगवत प्रेम के लिए। पर यदि कोई गलती हो जाती है तो कोई और प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं, नाम ही उसको बस एक बात मान लो, हमारे माई श्यामा जी को राज मान लो, फिर आप जान जाओगे और देख लोगे इस मंत्र का क्या प्रभाव है। ये सब एक एक अक्षर मंत्र है। श्याम श्यामा प्रगट प्रगट अक्षर निकट प्रगट रस स्रवत अति मधुर बानी। ये हम जो चिल्लाते हैं ना, हमारे माई श्यामा जी को राज, ये कोई साधारण बात नहीं। देख लेना, इसका प्रभाव देख लेना। तुम अपने घर में रहकर ही प्राप्त कर सकते हो। तुम्हारी सामर्थ्य नहीं कि आप हर महीने 2 महीने में वृंदावन आओ। जब आपको भगवान कृपा करे, महारानी जो करुणा करे, तब आ जाओ। वृंदावन आना कोई खिलवाड़ समझते हो? अत्यंत कृपा जब होती है, जिनको वृंदा विपिन है कृपाति नहीं की हो, तब वहां यहां आना, यहां दर्शन करना, यहां रहना हो सकता है। आओगे तो जो पाप ऐसा है वो जलाने लगेगा। कोई विरला ऐसा है जो श्रीधाम वृंदावन में निर्दोष दृष्टि करके भगवत भाव में डूबता है। नहीं, ये राजधानी है, यहां सैनिक नहीं, यहां सुभट है, सेनापति यहां है, यह सर्वत्र काम प्रहार करता है, लेकिन यहां स्वयं काम मौजूद है, क्रोध मौजूद। ये जैसे राष्ट्रपति भवन की विशेष सुरक्षा, ऐसे ये सब भगवत पार्षद है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इनका घेरा लगा हुआ है। ऐसे प्रवेश थोड़ी होता है चिदानंद वृंदावन धाम में। इन पर पूर्ण विजय प्राप्त वो श्यामाजू के गोरे चरणारविंद की ठसक से होती है। परम शीतल आश्रयामी, जब इन चरणों का आश्रय लेते इतनी शीतलता होती, काम आदि का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। साधना करके भी इनको निष्प्रभावित नहीं कर पाया गया, और गोरे चरणारविंद की ठसक आते ही ये तिनके के समान हो गए। जो त्रिभुवन विजेता काम क्रोध लोभ है, ये तिनके के समान हो गए। सच्ची मानना, इन गोरे चरणारविंद का एक अद्भुत प्रताप है, जिनको स्वयं अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्परीश अपने वक्षा स्थल पर ऐसे प्रकट रखते हैं। हृदयर्पितम, हृदय में अर्पित ऐसे करते हैं। परम शीतलमाश्रयामी, लालजू के हृदय में उनका हम आश्रय लिए। करो मन श्यामाजू सो नेहा। और एक अंदर की बात तुम्हें बताते, हमारी श्री जी कभी किसी भी अपराध पर किसी के ऊपर गुस्सा नहीं होती। इसका दुरुपयोग मत करना, क्योंकि श्री जी तो गुस्सा नहीं करती, पर लाल जो भी थप्पड़िया देंगे जो ज्यादा उद्दंडता करोगे। तिनकर काल रूप में भ्राता। अर्जुन पूछ रहे हैं, कौन हो प्रभु? ये आपका विकराल रूप, इतना विस्तार, मैं थर थर कांप रहा हूं, मेरी सामर्थ्य नहीं, मैं देख सकूं। इस समय मैं बढ़ा हुआ महाकाल हूं। भगवान बोल रहे, ये हैं इनके दूल्हा, श्यामाजू के दूल्हा हैं, और कोई दूसरे नहीं हैं। दूसरों ने कोई यही है, इनके सिवा कोई है नहीं। बड़ा हिरण्यकश्यप उछल कूद मचा रहा था, कहां तेरा भगवान, कहां भगवान, और भुजा ठोकना। जिस समय खंभा फाड़ के निकले, दहाड़ मारी तो ना तेज देख पाया, ना आवाज सह पाया, मूर्छित होकर गिर गया। तलवार कहीं ढाल, कहीं बेहोश पड़ा है हिरण्यकश्यप। स्वयं भगवत पार्षद और दिव्य सामर्थ्य से युक्त महातपस्वी। भगवान ने कहा, उठ, थोड़ी देर तो खेल ले, मेरा पार्षद है, थोड़ी देर खेल ले। खिलाते, फाड़ के फेंक दिया नाखून से। ये दूल्हा ही है इनके, और कोई नहीं है। वही अपने अंश से सब प्रकाशित होते। श्यामाजू को गुस्सा नहीं आता। पक्की बात है,
पर उद्दंडता मनमानी करोगे तो न्यायाधीश तो लालजू हैं, बात ध्यान रखना। और लालजू जिनके दरबार में न्याय प्राप्त करते हैं वो हमारी श्री लाडली जू है। वहां का न्याय श्री जी की मुस्कान से होता है और न्याय की बात सुनाने के लिए सखियां हैं। न्याय पर्यो ललिता जू के आगे वहां निर्णय होता है। इसीलिए प्यारी जू कभी कभी हम लोगों के पक्ष के लिए थोड़ा सा भ्रकुटी लाल जू से टेढ़ी रखती है, तो वो हा खात वो हम लोगों के लिए, क्योंकि कैसे हम अधमों का निस्तार होगा तो उन्हीं की लेखनी से। तो अनुल्लिख्या अनंता न पितदपराधान मधुपति, लिखेंगे ही नहीं, क्यों? जहां भ्रकुटी हुई पास रजिस्टर बहुत गंदा है, कैसे वो पापी क्यों न हो, हरिवंश नाम जो ले तो अलग लड़ेती रीझ के महल खवासित पास। सच्ची मानिए बड़े भाग्य होंगे जो गोरे चरणारविंद की ठसक में आ जाए। जैसे एक प्रश्न ने, अब कुछ बातें ऐसी होती है जो कैसे बोले कि आप जगदंबा और राधा जी में क्या भेद करते हैं, राधा जी ही जगदंबा है, जगदंबा ही राधा जी हैं। तो सिद्धांत की शैली से बोले तो हां, क्योंकि स्वामिनी जी के ही अंश से अनंत शक्तियों का प्रादुर्भाव हुआ है। समस्त शक्तियों की मूल श्री स्वामिनी जी हैं और समस्त शक्तिमानों का मूल श्री लालजू महाराज हैं। इसलिए हां, और स्वामिनी जी अद्वितीय है, इनके जैसा ये ही हैं। देवलोक भूलोक रसातल सुनि कवि कुल मति डरिए, सहज माधुरी अंग अंग की कई कासों पट तरिए। एक अंग छटा में से सब महान शक्तियों का प्रादुर्भाव हुआ। त्रिपुर सुंदरी आदि जितनी दैवी शक्तियां हैं हमारी महारानी जी के अंश से, एक अंश से निकली, एक छटा में से। हमारी प्यारी जू की महिमा को, प्यारे जू की कृपा से जब आप जानोगे तब समझ पाओगे। पर मान लो अम्मा ने कहा ये बप्पा है तो मान लिए, बिना तर्क के। तुम जान भी नहीं सकते थे कि तुम्हारे बाप कौन है, तुम्हारी मां ही बताई। मां को ही परिचय है सही माने में कि पिता कौन है, तो बताया, हमने कभी संशय नहीं किया और जीवन भर मान लिया हमारे बाप जी हैं। ऐसे गुरु हमारी मां है, तो हमारे असली जनक कौन है ये गुरुदेव रूपी मां बताती है। तो मान लो, उसमें तर्क मत करो। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, ये तेरा मेरा मत करो, नहीं समझ पाओगे। कुछ बातें होती जो छाती में छुपाई जाती, बोली नहीं जाती, और वो शरणागत के हृदय में अपने आप ट्रांसफर हो जाता बिना बोले, वही ठसक आ जाती। मान लेना हमारी ये बात। कुछ बातें हम नहीं बोल सकते जो हैं अंदर, शब्द में ताकत नहीं कि हम वो शब्द में लाभ पावें, शब्द में सामर्थ्य नहीं। रोम रोम जो रसना होती तो तेरे गुण न बखाने जात, कहा कहो एक जीव सखीरी बात की बात की बात। कैसे बताऊं? कोटि कोटि रसना जो रोम रोम प्रति होई, प्यारी जू के रूप को न प्रमाण कह जाते। ऐसा सौंदर्य, ऐसा महात्मा, ऐसा करो मन श्यामा जू सेहत। हमारी प्रार्थना मान लो कलिकाल है, इस कलिकाल में बहुत जोर की कृपा की आंधी चली है, निकल चलो। गोरे चरणारविंद के प्रभाव से निकल चलो। श्री धाम वृंदावन में बैठ के कहते हैं, बोले सत्य बोलना है तो मंदिर में चढ़ के बोलो। करोड़ों मंदिर यहां की समानता नहीं कर सकते, क्योंकि यहां एक कण की आकांक्षा शिव सनकादि करते हैं। यहां के एक रज कण की आकांक्षा जिनके मंदिर बनते हैं वो प्रभु करते हैं। औरों की तो बात जाने दो, जिनके चरण रखने की चौकी को ये सब नमस्कार करते। ध्येयम सदा परिभवम अभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिव विनंति नुतम शरण्यम, वो स्वयं प्रभु प्रिया चरण रज जान के लुठत रसिक सिरमौर। तो यहाँ के समान हम यहाँ बैठ के बोल रहे हैं। और यमुना जी का पावन पुलिन है जहां आप बैठे हो, पहले यमुना जी परिक्रमा मार्ग के समीप से ही बहती थी, कालीदेह में देख लो, तो ये यमुना की धारा में ही बैठे हो। और यहां हम कह रहे हैं कि गोरे चरणारविंद का ठसक हृदय में केवल आ जाए, हमारे माई श्यामा जी को राज, वो पद मिलेगा जो बड़े बड़े योगी और मुनियों ने वांछना की पर पाए नहीं, क्योंकि तप प्रधान। और यहां ना हमारे पास तपस्या न साधना है, हम जैसे हैं श्यामा जी के हैं, बस इस बात से मिल जाएगी। भगवत ऋषि जी महाराज कह रहे, जैसे संप्रदाय की भक्ति और साधनाएं विविध प्रकार की, तो बोले संप्रदाय नवधा भगति। बहुत निर्मल भाव से सुनना, उसको कहीं क्यों में उत्तर मत करना। संप्रदाय नवधा भगति, वेद
ये सुरसरी नीर ललिता सखी उपासना, यह सिंहिन को छीर, ज्यो सिंहिन को छीर रहे कुंदन के बासन, कै बच्चा के पेट और घट करे विनाशन। भगवत नित्य विहार परे सबही के पर्दा, रहे निरंतर पास रसिक बर सखी संप्रदा। भगवत रसिक जी कह रहे जो और भक्ति के संप्रदाय नौदा भक्ति का विशेष स्वरूप है, वेद के सिद्धांत है, ये सब गंगा की धारा है, जो चाहो डुबकी लगा लो। बोले ये सखी भाव की उपासना, वृंदावन नित्य विहार रस की भावना, बोले सिंघनी का दूध है। ये सिंघनी का दूध या तो कुंदन के बासन में स्वर्ण के पात्र में रुकता है, या केवल बच्चा के पेट में और दूसरे की जगह रुकता नहीं। चाहे जैसा मोटा पात्र हो, छेद कर देगा, उसमें सामर्थ्य है। और किसी को पिला दोगे तो किसी की सामर्थ्य नहीं पचा सके, दो ही पचा सके, या स्वर्ण का पात्र और या सिंघनी का बच्चा। तो क्या बनना है? स्वर्ण का पात्र तो बन ही नहीं सकते, ललिता विशाखा आदि की स्थिति साधना के द्वारा प्राप्त कर लो, किसी के बस की बात नहीं। तो बोले बच्चा बन जाओ। बच्चा क्या होता है? आचार्य के शरणागत, आचार्य के शरणागत, किसी योग्य नहीं हूं और वास्तविक किसी योग्य नहीं हूं, बस श्यामाजू का ये सब बात बन गई। ये जो महारस है, ये तपस्या के द्वारा खुले हुए बुद्धि के नेत्रों से नहीं देखा जाता। पीछे चर्चा की, अगर आपको ध्यान हो, कि ये दो नेत्र हैं जो पार्थिव मायाकृत नेत्र हैं। एक नेत्र खुलते हैं ज्ञान चक्षु जो बुद्धि में होते हैं, एक होते हैं प्रेम चक्षु जो हृदय में खुलते हैं। तो बड़े बड़े तपस्वियों के जो दिव्य दृष्टि संपन्न ज्ञान चक्षु वाले हैं, वो भी नहीं देख सकते हमारी श्यामाजू को, हमारे नित्य विहार रस को, क्योंकि इनके देखने का इन्हीं के पास है चश्मा, दूसरा नहीं है। जो दृष्टि है वो केवल श्यामाजू देती है, या श्यामाजू से लेके कोई सहचरी दे दे। भगवत ऋषि जी कह रहे चश्मा नित्य विहार को दियो बिहारिन मोए। दाम बोलिए कितने का मिलता है चश्मा? हमको भी खरीदना है चश्मा नित्य विहार को। ऐसे चश्मा लगाओ, खुले नेत्र देखो प्रिया प्रीतम कैसे विहार करे। अनसन पर भुज दिए बिलोकत इंद बदन बिबियोर, करत पान रस मत परस्पर लोचन त्रसित चकोर, छूटी लटन लाल मन कर स्यो ये आके चित चोर, परिरंभन चुंबन मिली गावत सुरमंदर कल घोर। ये गा तो गए इतना, लेकिन देख करके इतना नहीं गा सकते। जब वो गान करते हैं युगल सरकार मिलकर, कौन ऐसा है जो होश में बना रहे? प्रिया प्रीतम गान कर रहे हैं। अरे गावत सुंदरी हरि सरस धमार, पुलकित खग मृग बहत नवारी। यमुना का प्रवाह रुक जाता है, पंछी मौन व्रत धारण की हुई मुनियों की तरह वो चश्मा से दिखाई देता है। और ये चश्मा की दुकान में नहीं मिलता है, श्यामाजू से मिलता है। और श्यामाजू से जो चश्मा लेने की भेंट है वो रसिक जन लेते हैं, और रसिक जन जो भेंट लेते हैं वो अनन्यता होती है। वो अनन्यता का स्वरूप है हमारे माई श्यामाजू को राज। एक दिन बोला था कि निकुंज जाने का पास है, आपके पास है, तो सबको बताया था कि क्या पास है? ये ठसक है हमारे माई श्यामाजू को राज, यही पास है, इसी पास में चश्मा मिल जाएगा। पर नीचे वाली पंक्ति में देखना है, जाके अधीन सदाई सावरो या ब्रज को सिरताज, ये तो हमारी श्यामाजू की महिमा की बात। लेकिन जिस प्रकार अनन्यता चाहिए उपासक में, इसके नीचे जो लिखा है, यह जोरी अविचल वृंदावन नाही नान सुकाज, ये शर्त है कि लुभायमान प्रकृति, लुभायमान दिव्यताएं आपके सामने आएंगे, आपको स्वीकार नहीं करना श्यामाजू के चरणारविंद के सिवा, तब ये चश्मा मिलता है नित्य विहार का। कहां लगता है? पार्थिव नेत्रों में पार्थिव चश्मा लगता है, और दिव्य नेत्रों में दिव्य चश्मा लगता है। तो मानस नेत्रों में चश्मा प्रिया जो लगा दिए अपने नित्य विहार, अब दिखाई देने लगा दिव्य रूप वृंदावन का, दिव्य रूप प्रिया प्रीतम का, दिव्य दिव्य लीलाएं। तो बोले चश्मा नित्य विहार को दियो बिहारिन मोही, भई प्रीति परतीति उर अंतरलीन हो जो ही। पक्का विश्वास हो गया मुझे, जी भी चश्मा लगा और देखा, पक्का विश्वास, यही दिव्य वृंदावन है, यही प्रिया प्रीतम विराजमान, यही दिव्य रसकेली हो रही है। अंतर में चश्मा लगते ही अब आंख खोलो तो वही दिखाई दे रहा है, आंख बंद करो तो वही दिखाई दे रहा है। अंतरलीनो जोई निरंतर निज धन पायो,
ये हमारा निज धन है, इसके हम अधिकारी हैं। पक्का समझो, अपने बाप की संपत्ति का मूर्ख बेटा भी सरकारी ढंग से भी कानूनी तौर तरीके से वो अधिकारी हो जाता है, लेकिन पड़ोसी का बहुत लड़का विद्वान हो तो भी नहीं होगा, अपना लड़का हो जाता है। जिस समय कोई हृदय से प्रभु को अपना मानता है, वो तो बहुत पहले से कह रहे हैं ममैवांशु, भूल मिटा दो। यही भूल मिटाने के लिए सत्संग है, यही भूल मिटाने के लिए शास्त्र है, यही भूल मिटाने के लिए संत महात्मा गुरुजन भ्रमण करते हुए जगत को अपनी वाणी के द्वारा पावन करते हैं। यहां प्रभु के सिवा कोई नहीं है। जितने नाम रूप हैं सब मायाकृत हैं, जादू का तमाशा है, इनमें सत्य चैतन्यता केवल मेरे प्रभु हैं। ये पक्की बात समझ लो। जहां ये बात समझ में आई, तुम्हारा मन सर्वत्र से हटा और प्रभु की तरफ अनन्य भाव से गया, तो अंतरलीन हो जो ही निरंतर निज धन पायो। खुल गया दरवाजा, जो पीछे अभी कह रहे थे, जो ही वो दरवाजा खुलेगा माला माल हो जाओगे। निज धन पायो, परमानंद स्वरूप, प्रेमानंद स्वरूप, अपने स्वरूप का, अपने आराध्य देव का जो रसास्वादन होने लगा। सुख नारद रसरीति प्रगट परिपूर्ण ससमा, प्रेम पीयूष न श्रवय भाव रूपी बिनु चश्मा। श्री सुखदेव जी, श्री नारद जी, श्री सनत कुमार आदि और वेद शास्त्र, इन सब में जिनकी महिमा नेति नेति कह कर गायन की है, गायन की गई है, उसी को भगवत रसिक जी कहते हैं, श्यामाजू ने हमें प्रेम दृष्टि दी तो हम उसे देख रहे हैं, उसका स्वाद ले रहे हैं। विशुद्ध भाव दृष्टि प्रियाजू की कृपा से प्राप्त होती है, और ये कृपा रसिकों से मिलती है। कहो कृपा उपजे के भांति, तो रसिकन संग फिरो दिन राती। और रसिकों की कृपा से श्यामाजू की अनन्यता आती, और अनन्यता से ये दृष्टि प्राप्त होती है। और जब ये दृष्टि प्राप्त होती है तो घर बैठे नित्य विहार रस देखो हजारों किलोमीटर दूर से। इसीलिए कह रहे, करो मन श्यामाजू सो नेहा, रहो तुम बैठे निज गेहा, रहो कहूं में। बात ये समझ लो, कहीं भी रहो, कोई पकड़े ना ही पला, कोई पल्लू नहीं पकड़ सकता तुम्हारा, कोई अपमान नहीं कर सकता। ध्यान रखना, गृह कानन में रहो कहूं भी, तुम्हारी रुचि, चाहे कानन वृंदावन में रहो या किसी और वन में रहो या अपने घर में रहो, गृह कानन में रहो कहूं भी, कोई पकड़े ना ही पला। ऐसा कोई दो शीश वाला पैदा नहीं हुआ कि अगर भगवान की इच्छा और भगवान के जन की इच्छा एक हो गई है तब तो स्वीकृत है, जो चाहो जैसे चाहो खेलो। और अगर उनकी इच्छा नहीं तो सीम की चाप सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। भगवान जिसकी रक्षा करते उसका कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता। हां, प्रभु की इच्छा और भक्त की इच्छा दोनों मिल जाएं और स्वीकृति हो गई, अब खेल खेलो, कोई बात नहीं, तेरा किया मीठा लागे, अब वो बात अलग हो गई। ऐसे कोई नहीं। तो कह रहे, लगा है दांव या देहा, न जाने योनि फिर के हा। बढ़िया दाव लग गया है, मानो देह मिल गई है, अब भगवत प्राप्ति कर लो। पता नहीं आगे कौन सी योनि में जाना पड़े, पता नहीं। बड़ा आश्चर्य होता है, बहुत जन्म व्यतीत हो गए इन्हीं भोगों को भोगते, फिर भी ये नीच मन उन्हीं भोगों में जाता है, श्यामाजू की तरफ नहीं जा रहा, नाम में निरंतर नहीं लग रहा, भोग चिंतन निरंतर करने के लिए राजी है। प्रपंच देखते देखते आंखें खराब हो गई, चश्मा लगाने लगे, नंबर बदलने लगे, फिर भी प्रपंच देखना अच्छा लगता है। ये नहीं कि थोड़ी देर प्रपंचातीत चिंतन करने के लिए हमारे नेत्र मुंद जाए, सच्चिदानंद का चिंतन करते हुए आनंद में उमगे, होश में हो जाओ। ये मानव देह ही ऐसी है जिसमें आप अपना कल्याण कर सकते हैं, सुख सामग्री एकत्रित कर सकते हैं। नाम जप, ठाकुर सेवा, संत सेवा, गौ सेवा, चराचर जगत की सेवा की भावना, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, ये इकट्ठा करने आए हो, भगवत प्राप्ति करने आए हो, तो यहां पाप इकट्ठा कर रहा है। मन कितना नीच है, भोग चिंतन कर रहा है, दूसरों को दुख दे रहा है, छलिया दूसरों के साथ छल कर रहा है। तो कह रहे ना जाने योनि फिर केहा, कौन सी योनि मिलेगी पता नहीं। इसलिए चतुर्जग में बड़ो कहिए, जो श्यामा श्याम के रंग रंगिए। वही चतुर है संसार में। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे, चतुर कौन? तो रामई भजई ते चतुर नर। क्या चतुरता? संसार में रहते हुए, संसार के कार्य करते हुए, संसारी पुरुष जैसा बर्ताव करते हुए, अंदर ही अंदर राधा 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 राधा, परम चतुरता। बचा ले गए अपने आप को, कोई प्रपंच आपको बांध नहीं पाएगा। राधा नाम चल रहा है, हर बात दिलीत होती चली जाएगी, मन निर्मल होता चला जाएगा। ताप तन मन की जो सहिए, देखो कैसे भजन बचाना है। सुख आ रहा है तो फूलो मत, दुख आ रहा है तो भूलो मत प्रभु को।
गंभीर रहो। प्रभु से भी प्रार्थना मत करो दुख मिटा दो, नहीं, जो दुख आएगा सहने की सामर्थ्य दो। हमें आपसे सिर्फ आपका भजन चाहिए, मैं आपको भूलूं नहीं, निरंतर आपका सुमिरन चलता रहे, बस इससे जो लाभ मिलेगा। वो ये प्रार्थना करते हैं कि हमारा ये दुख मिटा दो, फिर दूसरा दुख आएगा। ये कब तक भिखमंगापना चलता रहेगा? कभी तो हम मांगना बंद करें। हम सहेंगे आपका सुमिरन करते हुए, हमारी चित्तवृत्ति आपके सुमिरन में हो। ये हम आपको अपने अनुभव की बात कहते हैं। अगर प्रभु का, श्यामाजू का सुमिरन चल रहा है तो बड़े से बड़ा कष्ट कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ये हमारी बात समझ लेना। नहीं किसी को केवल सूचना दे दी जाए रिपोर्ट में कि तुम्हारी किडनी फेल होने जा रही, फिर उसकी फोटो खींच लेना और प्रेमानंद की फोटो खींच के मिला लेना। ये बात समझ, ये हम अहंकार वाली बात नहीं कहते। ये श्यामाजू के चरणों के चिंतन में चित्तवृत्ति गुरु कृपा से लगने की बात को कहते। प्रभु से ये मत मांगो कि मेरा दुख मिटा दो। सैकड़ों दुख है, कब तक गिराते रहेंगे? दुख की जड़ें मिट जाए तो क्या? आपका चिंतन। हमारे रसिकों ने क्या मांगा? बिसरी हो ना बिसारी हो, यही दान मुहि देहु, श्री हरिवंश की लाडली मुहि अपनी करी ले। हे लाडली युगल सरकार, हे लाडली जू, मुझे अपना निज जन जान करके निरंतर स्मृति प्रदान करो। मैं आपकी स्मृति में डूबा रहूं और आप भी कभी कभी याद कर लें मेरा निज जन है। बस अगर स्मृति चल रही है तो वो आनंद रहता है जो रोग कभी दुख दे ही नहीं सकता। किसी भी रोग में इतनी दुख देने की सामर्थ्य नहीं है जितनी श्यामाजू के चरणों के आश्रय से सुख समुद्र का उफान आता है। ये फेन बुदबुदा की तरह रोग के दुख इधर उधर लहराते रहते, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अरे बोले तुम तो जाके जाए ना पांव बिवाई, वो का जाने पीर पर आई, प्रवचन कर रहे हो, कष्ट होता तो पता चलता। नहीं, लोग कह देते कि प्रवचन करना सरल है, कष्ट होता तो पता चलता। तो सच्ची कहते हैं जितने तुम बैठे हो इतने में हमें लगता है किसी की दोनों किडनी फेल नहीं होंगी। नहीं होंगी, नहीं ऐसे नहीं बैठ सकते जैसे बैठे हो। श्यामाजू की कृपा से 1 बजे से चल रही दिनचर्या और 10:15 बजे तक ऐसी ही दिनचर्या चलेगी। गुरुजी तक ऐसे, फिर कुछ प्रसाद। ये किडनी से नहीं चल रहा, ये श्री जी की कृपा से चल रहा है। और वो कृपा आप सब पे भी है। केवल श्यामाजू के चरणों का आश्रय लेके चिंतन में रहो। इसलिए हम कहते हैं कोई कष्ट आए तो ये मत मांगो कि श्यामाजू कष्ट मिटा दो, घाटे में रहोगे। श्यामाजू हमारा चिंतन आपका हो तो कष्ट ही अनुभव में नहीं आएगा। भूरी सखी की ऐसी स्थिति थी जो आप स्वीकार ही नहीं कर पाओगे कि क्या ऐसा होता भी है क्या? पिचकारी राधा वल्लभ लाल जी की सीधे कान में गई, ऐसे दर्शन कर रहे थे, सीधे कान, पर्दा फाड़ के रंग अंदर चला गया। और वो अकिंचन महापुरुष, कभी किसी से कोई संपर्क नहीं। हा प्रियाजू, हा स्वामिनी, बस निरंतर तन मन के बिछुरे नहीं, चाह बढ़े दिन रैन, कबो संजोग न मा नहीं, देखें भरी भरी नैन। अब वो पानी वहां सड़ा, कीड़े पड़े, कान में एक चींटी छोड़ के देखो कैसा होता है। आपको अगर नृत्य ना आता हो ना और कान में चींटी छोड़ दे, अपने आप आ जाएगा नृत्य, वो अपने आप नाचना शुरू हो जाएगा। और उनके कान में कीड़ा पड़ गया। सेवा कुंज में दर्शन करने आते राधा वल्लभ जी के दर्शन, तो कीड़ा ऐसे, अरे बाबा आपके तो कीड़ा। और उस समय यहां वृंदावन में ऐसी कोई व्यवस्था विशेष नहीं थी, तो मथुरा ले जाओ कान में। जब बहुत प्रार्थना की गई, गुरुजनों ने, आचार्य जनों ने आदेश किया, ना बाबा तुम्हें जाना पड़ेगा, जैसी श्री जी की इच्छा। अस्पताल गए तो उनका इसका तो ऑपरेशन होगा, तो आपको बेहोश करके फिर इसका, तो उनका बेहोश करने की जरूरत नहीं, बेहोश की दवा हमारे पास है, तुम 30 मिनट पहले बता देना कि ये आपको 30 मिनट बाद ऑपरेशन आपका होगा। बस वो हमारे पास दवा है बेहोश की, हम बेहोश हो जाएंगे, तुम्हें बेहोश का। अरे बोले बाबा बातों से नहीं होता, जब कान का ऑपरेशन, उनका आप आना 30 मिनट पहले बता देना। आए, बोले बाबा 30 मिनट बाद ऑपरेशन होगा। नमो नमो जय श्री हरिवंश, नमो नमो जय श्री हरि, श्री हरि श्री हरि श्री। नित्य विहार में स्थिति, शरीर शून्य।